नमस्कार। क्या आपको पता है कि मनुष्य की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो कि उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी? जाहिर सी बात है, सोच में पड़ गए होंगे आप। इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस प्रश्न के उत्तर के साथ वैसी बातें होने जा रही हैं जिनको अगर ढंग से समझ लिया जाए तो जीवन बदल सकता है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा वीडियो को देखने के बाद कि जो बात समझाई गई है क्या यह वाकई आपके लिए भी सत्य है कि नहीं है। अगर आपके लिए सत्य होगी ही, नहीं होगी तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा और अपनी राय कमेंट में बताइएगा ताकि आगे के वीडियो उन विषयों पर भी बनाए जा सके। चलिए, तो एक बार फिर गुरु और शिष्य साथ में थे। शिष्य ने आज हल्के फुल्के मूड में यही प्रश्न गुरुदेव से बोल दिया कि सर, कि गुरुदेव ऐसी कौन सी चीज है और ऐसी कौन सी गुण है जो एक मनुष्य के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। गुरुदेव हमेशा की तरह फिर से मुस्कुराए और बोले कि फिजिक्स पढ़े हो ना तुम, फिजिक्स भौतिक विज्ञान जिसको बोलते हैं। इनर्शिया शब्द का नाम सुना है कभी? शिष्य ने बोला कि जी गुरुदेव, नाम तो सुने हैं, 10वीं या 11वीं या 12वीं में इनर्शिया के बारे में खूब पढ़ा है। गुरुदेव ने पूछा कि क्या होता है ये? यही ना कि कोई भी वस्तु अपनी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहती है या रहना चाहती है जब तक कि उसको बाहर से कोई बल, बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। ठीक यही चीज इंसानों या जीवित प्राणियों में भी होती है, जिसको हम लोग आदत के नाम से जानते हैं कि जिस स्थिति में है, जैसी भी सिचुएशंस में है, उसमें उसको आदत पड़ जाती है। भोजपुरी में जिसे बोलते हैं आदी हो जाना, हिंदी में बोलते हैं कि आदत पड़ जाना, या अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं हैबिचुअल हो जाना। यही जो गुण है वह मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी ताकत भी है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। शिष्य सोच में पड़ गया कि गुरुदेव आज ये कैसी बातें कर रहे हैं। गुरुदेव को भी ये बात समझ में आ रही थी कि इसे समझ में नहीं आया है जो मैंने कहा है। उन्होंने आगे बोला कि चलो डिटेल में समझते हैं। देखिए, आदत पड़ जाना एक बड़ी ही अजीब चीज है। इसका मतलब यह है कि इंसान जिस भी स्थिति में या जिस भी सिचुएशन में रहता है उसे उसकी आदत पड़ जाती है। अब वो सिचुएशन या स्थिति खराब है कि अच्छा है, इससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं और इंसान उसके प्रति हैबिचुअल होते जा रहा है तो उसे पता ही नहीं चलता कि कुछ चेंज आया है और स्थितियां बदल गई हैं। समझ में नहीं आ रही? चलिए उदाहरण से समझिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि जितने भी लोग बहुत ज्यादा पैसे की लॉटरी जीत जाते हैं या फिर कौन बनेगा करोड़पति या में एक बार ही उसको अच्छी खासी रकम जीत जाती है, लेकिन आपने कभी गौर किया है कि कुछ समय बाद उनकी स्थिति क्या होती है? वो कुछ समय बाद उनका पैसा किधर चला गया उन्हें पता ही नहीं चलता और वो वापस अपने पहले की स्थिति में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई आदमी मेहनत से अपनी कमाई बढ़ाता है और धीरे धीरे उतने पैसे तक पहुंचता है तो उसके पास रुकने वाला पैसा उसके पास रुकता है, वह फिर से अपनी पुरानी स्थिति में नहीं पहुंच जाता। मतलब क्या है कि पहले वाले आदमी को एकाएक बहुत सारे पैसे मिले जिसकी उसे आदत नहीं थी, जबकि दूसरे वाले आदमी ने इतने धीरे धीरे उस पैसे तक पहुंचा कि धीरे धीरे उसे परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। वो धीरे धीरे वहां तक पहुंचा कि उसको जब तक वहां तक पहुंचा उसकी आदत उसको लग गई। नहीं समझ में आई? फिर से समझिए, एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई विद्यार्थी जो बचपन से हमेशा अपनी क्लास में टॉपर रहा हो, उसको एकाएक किसी कक्षा में 50% नंबर आ जाए, कम नंबर आ जाए, उसे बर्दाश्त ही नहीं होगा कि मेरे इतने कम नंबर कैसे आ गए। वो हमेशा से टॉपर बनने का आदी है।
उसे इतने कम नंबर आते हैं, उसे बर्दाश्त ही नहीं होता है, वो बेचैन हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। जबकि अगर कोई ऐसा विद्यार्थी जिसके शुरू से ही 50% नंबर आए हो और उसको फिर से किसी कक्षा में 50% नंबर आते हैं, तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि हुआ क्या है। और समझिए, किसी ऐसी लोकेलिटी में जहां जन सुविधाओं की कोई मौजूदगी नहीं है, नाली का पानी सड़क पर बह रहा है और वो हर दिन उसी पानी भरे सड़क से अपने घर जा रहा है, तो उसे कुछ चीज खराब नहीं लगता, उसे आदत पड़ गई है उसी स्थिति की, उसकी नींद नहीं उड़ती। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी जो किसी वेल मेंटेन्ड लोकेलिटी में रहा है, जहाँ भी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, सड़क पे नाली का पानी नहीं बहता, वो एक दिन के लिए उस गली में चला जाए तो उसको अंदर से तिलमिलाहट होती है कि ये कैसे रोड है, कैसे लोग रहते हैं, सोचने लगता है। मतलब क्या है, ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा इलीट है या कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, ऐसा नहीं है, बस पहले वाले को उस सिचुएशन की आदत पड़ गई है, जबकि दूसरे वालों की दूसरे व्यक्ति को अपनी साफ सफाई और सूखी सड़क की आदत है। उसके लिए ये एक परिवर्तन था जिसको उससे उसे नई जो चीज है उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, अंदर से तिलमिलाता रहता है। और समझिए, अगर किसी आदमी को सात्विक लाइफ स्टाइल की आदत है, मतलब कि जो खान पान के जो नियम है, उसे अगर एकाएक नॉनवेज खाना परोस दिया जाए या उसे एक ऐसी टेबल पे खाना पड़े कि जहां सामने 3-4 लोग नॉनवेज खा रहे हैं, अगल में भी, बगल में भी, सामने भी, और वो एक वेज खाना लेके बैठा है, उसे बर्दाश्त नहीं होगा, उसे खाने में अटपटाहट जरूर फील होगी। लेकिन अगर कोई आदमी जो हमेशा नॉनवेज खाता है, उसे नॉनवेज से परहेज नहीं है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसके बगल में बैठे आदमी अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो वो भी खा रहे हैं, बाकी सब भी खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी बुरा है या ये आदमी अच्छा है, पहले वाले को ऐसी स्थिति की आदत नहीं है, जबकि दूसरे वाले को आदत ही है वैसी स्थिति में रहने की। एक और चीज समझिए, लेकिन अगर वहीं किसी वेज खाने वाले व्यक्ति को पहले भी वो एक टेबल पे अन्य लोग नॉनवेज खा रहे हैं और ये वेज खा रहा है, ऐसे सिचुएशन में अगर 3-4-5 बार पड़ जाए ना, तो फिर वो उस टेबल पे खाना खाने में उसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जिसपे बाकी लोग नॉनवेज के हैं और बाकी ये अकेला वेज का है, क्योंकि उसे इस सिचुएशन की अब आदत पड़ गई है। समझ में आ रही चीज? और समझिए, कई लोग सुबह उठते ही सबसे पहले शौच जाते हैं। ये हमेशा से तो ऐसा होता नहीं है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे तो इसकी आदत होती नहीं है कि सुबह उठ के वो शौच जाए। बचपन में माँ बाप बच्चों को सुबह उठ के शौच जाने की आदत डांट के, पीट के पकड़वाते हैं, तब उसे आदत होता है और ये आदत उसका शरीर स्वीकार कर लेता है, इसलिए सुबह उठते उसे सबसे पहले शौच लगती है और वो जाता है। वियर्ड सा एग्जाम्पल है लेकिन सच है, हमारे शरीर को भी आदत हो जाती है। समझ में आ रहा है? चलिए, अब तक आप ये समझ चुके हैं कि आदत जो है वो बहुत पावरफुल चीज है, वो महत्वपूर्ण चीज है और उसका जीवन में ठीक ठाक स्थान है। आप माने या ना माने, आपकी आदतों की आपके जीवन यापन में ठीक ठाक स्थान है। अब समझिए उसके सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी कैसे है, ये है असली समझने की बात। अब देखिए, अगर किसी का जीवन एक ढंग का जीवन नहीं है, जैसा उसका एक इंसान का लाइफ होना चाहिए मिनिमम सुविधाओं के साथ, अगर किसी का जीवन उस स्तर का नहीं है तो भी उसे उस जीवन स्तर की आदत पड़ जाती है। फिर उसे अपना जीवन स्तर कचोटता नहीं है, उससे दिक्कत नहीं होती है उस लाइफ स्टाइल से, क्योंकि वह उसी लाइफ स्टाइल का आदी हो चुका होता है। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर आदमी को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत होना चाहिए। अपने जीवन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है और कोई बाहर से हमारे जीवन को बेहतर बनाने नहीं आएगा।
हमें खुद अपने जीवन की जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जीवन की लेनी पड़ती है, और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम हमेशा प्रयासरत रहें, अपने जीवन में सुधार के लिए हमेशा कोशिश करते रहें, और अपने जीवन में एक बेसिक मिनिमम जो सुधार होना चाहिए उसे लेके आए। लेकिन होता क्या है, इंसान को अपने मौजूदा जीवन स्तर की इस तरह से आदत लग जाती है कि उसे लगता ही नहीं है कि कुछ गलत है या कुछ कमी है। बात समझ में आ रही है? बड़ी गहरी बात है। यहाँ पे उसकी जो आदत है कि उस जीवन की जो आदत है ये उसकी कमजोरी बन जाती है। उसको अंदर से वो प्रेरणा ही नहीं आती है कि वो और मेहनत करे और प्रयास करे या नए रास्तों की खोज करे। बात समझ में आ रही है? ये इंसान की सबसे बड़ी क्या है, प्रॉब्लम है। अगर इंसान दर्द में है तो उसे दर्द को ही अपनी आदत बना लेता है। ये थोड़ी सी अजीब बात है लेकिन है। जबकि इंसान को दर्द को अपनी आदत नहीं बनाना चाहिए, उसे अच्छाई को, खुशी को, जीत को अपनी आदत बनानी चाहिए। फिर से समझिए, कोई विद्यार्थी है, वो अगर परीक्षा में बार बार फेल हो रहा है तो उसे लगता है कि फेल होना ही मेरी डेस्टिनी है, फेल होना ही, वो फेल होने को अपनी आदत बना लेता है। वह उस एक्स्ट्रा इफर्ट को लगाता ही नहीं है जो फेल और पास के बीच की दूरी को पाटने के लिए जरूरी है। उसे लगता है कि हम पढ़ तो रहे हैं, ठीक ही पढ़ रहे हैं, जिस दिन किस्मत साथ देगी उस दिन हम पास हो जाएंगे। बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि उसकी तैयारी में, उसके प्रिपरेशन में कहीं कुछ कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत, किसी नई रणनीति की जरूरत है जो कि वो न ढूंढ रहा है न उसके लिए प्रयास कर रहा है। समझ में आ रही है बात? वहीं अगर किसी विद्यार्थी को बचपन से टॉप करने की आदत है ना, तो अगर वो कभी फेल होता है किसी परीक्षा में या उसके कम नंबर आता है तो उसके अंदर से तिलमिलाहट होती है कि नहीं, कुछ गलत है, उसे धक्का लगता है और वह दुगने जोश से अगली बार सफल होने के लिए प्रयास करता है। अगर बात पहुंच रही है, आपको लग रहा है कि यह सही है, कि ये बात जो हो रही है वो सही हो रही है, तो इसका निचोड़ तक अब पहुंचते हैं। निचोड़ ये है कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, अगर लंबे समय तक उस परिस्थिति में रहे तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है। देखिए, ये आदत पड़ना एक तरह से, ऐसे तो आपको लग रहा है कि बुरी बात है, हाँ, मतलब इसमें ये कमी तो है ही इंसान की कि वह अगर वह किसी स्थिति में है उसमें वो हैबिचुएट हो जाता है, उसे उसकी आदत पड़ जाती है, तो उसे लगता ही नहीं है कि कहीं कुछ कमी है या कहीं कुछ गड़बड़ है। ये कमजोरी है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। हमेशा इंसान को वृद्धि और विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में उसे आदत नहीं पड़नी चाहिए कि जो है ठीक है। अगर उसे इसकी आदत पड़ जाएगी कि ये ठीक है तो फिर वो बेहतरी के लिए प्रयास ही नहीं करेगा। इंसान को जीवन में हमेशा वृद्धि और विकास के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। ये आपको ये तो समझिए कि ये सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन आइए थोड़ा सा पहले वाले प्रश्न पर फिर से जाते हैं कि ये सबसे बड़ी ताकत कैसे है। ताकत उस स्थिति में इसे आप समझ सकते हैं कि अगर इंसान को अपनी परिस्थितियों की आदत ना पड़े ना, तो टेंशन में ही हमेशा घुला रहेगा कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। ये टेंशन उसके दिमाग पर अगर हावी हो गया तो उसका दिमाग कुछ नए आइडिया, नए प्रयास, नई रणनीति के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। तो आदत लगना इस दृष्टि से तो एक अच्छी चीज है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें तो एक कमजोरी है। खैर, पूरी बात का निचोड़ ये नहीं है कि आदत बुरी चीज है या आदत अच्छी चीज है। बात का निचोड़ ये है कि आप जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी स्थिति में हैं, पहले तो उसे स्वीकार कर लीजिए कि अभी इस स्थिति में है, इसमें खुश रहते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में परिवर्तन के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहिए। चाहे वह आपकी जैसी भी जीवन की जैसी भी स्थिति हो, जीवन के जिस भी
फील्ड में आप इस चीज़ को अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं कि इंसान को अपने जीवन में वृद्धि और विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। बात थोड़ी अजीब सी है, नॉन ट्रेडिशनल बात है ना। ये ऐसी बातें आपको और कहीं सुनने को शायद ही मिले। कुछ ये नॉन ट्रेडिशनल बातें हैं, ऐसी बातें जनरली की नहीं जाती, या जनरली इस विषय पर कोई आपको कुछ बताएगा नहीं। जनरली इस विषय पर कहीं किसी चर्चा में हमने भी नहीं सुना है। खैर, लेकिन बात पते की है, अगर बात समझ में आ गई तो बहुत काम की बात है। बात यह है कि स्वीकार करिए अपनी स्थिति को, लेकिन उसको बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहिए। ये है बॉटम लाइन। खैर, संवाद कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट में हमें बताइए। अगर किसी और विषय पर सुनना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिए। जल्दी ही हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।